हेलो स्टूडेंट्स, आज एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ, एंड दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाने स्टूडेंट्स इस कार्बन कंपाउंड के इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कार्बन। तो कार्बन के अगर इंट्रोडक्शन में चले स्टूडेंट्स, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं आपको स्टार्टिंग में। तो पहली चीज, कार्बन एक एलिमेंट है। जैसे 118 एलिमेंट है हमारे पास, उसमें से एक एलिमेंट है कार्बन। इसका सिंबल होता है C, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। और अगर इसके अक्रेंस की बात करें, अक्रेंस मीन्स कितना ज़्यादा हमारे नेचर में अवेलेबल है ये, तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस सी बात है नेचर में दो ही जगह पे अवेलेबल होगा, या तो हमारे अर्थ के क्रस्ट पे, चट्टानों पे, या तो प्रेजेंट होगा हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में। बच्चों हमारे अर्थ क्रस्ट पे ये मिनरल की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? मिनरल की फॉर्म में होता है, और 0.02% ही है। और एयर में हमारे पास से 0.03%। तो अमाउंट कुछ ज्यादा नहीं है कार्बन का, अगर अमाउंट देखा जाए तो ज्यादा नहीं है। कार्बन सिर्फ 0.02% ही धरती पे है और हवा में 0.03%। लेकिन बच्चों आप जान के आए रहेंगे कि 90% चीजें हमारे चारों तरफ, इवन ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी चीजें कार्बन की बनी होती। मतलब है तो ये बहुत कम फ्री फॉर्म में, लेकिन कंबाइंड फॉर्म की बात करें तो ऑलमोस्ट 90% तक आप लोग कार्बन को देख पाएंगे चारों तरफ। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है क्यों, वाई, क्यों कार्बन इतना ज्यादा अमाउंट में अपने कंपाउंड्स को बना पाता है। हर चीज स्टूडेंट, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे प्लांट्स हो, नाम से चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, ऑल मेड अप ऑफ कार्बन। इतना ह्यूज अमाउंट में जो कार्बन है बच्चों, वो क्यों पाया जाता है, क्या वजह रहती है कि कार्बन इतना ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो चलिए बच्चों से इंट्रोडक्शन के बाद पे चलते हैं कि कार्बन का अमाउंट इतना ज्यादा क्यों पाया जाता है। वजह तो दो रहती है बच्चों, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, क्यों इतना वर्साइल कंपाउंड है, इतना ज्यादा नेचर में पाए जाने वाला कंपाउंड क्यों है, इसके कंपाउंड इतने ज्यादा क्यों पाए जाते हैं। दो रीजन है बच्चों, एक है इसका टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब चार, वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का, देख सकते हैं बच्चों। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 और 4, तो 4 आप देख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 4 वैलेंस में क्या फायदा होता है मैं आपको बताऊंगा, टेट्रा वैलेंसी। दूसरा होता है बच्चों कैटिनेशन। बचपन में गेम खेलते हैं, चेन 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 चेन, एक पर्सन दूसरे को पकड़ता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चेन बनती चली जाती है। इसी को कैटिनेशन भी कहते हैं। इस पर कार्बन के पास भी चेन बनाने की एबिलिटीज होती है। वो किसी और कार्बन के साथ, फिर किसी और कार्बन के साथ, फिर किसी और कार्बन के साथ, या किसी और एलिमेंट के साथ अपने आप को जोड़ करके एक लंबी चेन बना सकता है। तो एग्जाम में अगर 1 मार्क क्वेश्चन आता है तो सीधा आप लिख सकते हैं कि टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन की वजह से जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कार्बन के बने हुए। इतना कम अमाउंट फ्री फॉर्म में है और इसका कंबाइंड फॉर्म इतना ज्यादा है बिकॉज ऑफ टू रीजन, द वन इज टेट्रावैलेंसी एंड द सेकंड इज कैटिनेशन। तो बच्चों अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। तो देखिए बच्चों, आपसे कहा मैंने कार्बन इतने ज्यादा क्यों पाए जाते हैं, लिखा मैंने यहाँ पर कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी बता तो दिया था आपको, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैटिनेशन क्या है। कैटिनेशन चेन, कैटिनेशन चेन, जैसे कार्बन है, एक और कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, ये कार्बन ही कार्बन जोड़ता जा रहा है, चेन बनाया जा रहा है। और सिर्फ ऐसी लॉन्ग चेन नहीं बनाता है, कई बार देखेंगे कार्बन ऐसी चेन भी बनाता है, ये साइड में निकल रही है चेन। और सिर्फ ऐसी नहीं, कई बार देखेंगे कार्बन ऐसी भी चेन बना लेता है, क्लोज चेन। मतलब जो कार्बन के पास एबिलिटी है कि वो सिर्फ अपने कार्बन के साथ ही नहीं, आप देखेंगे कई बार ये किसी और के साथ डबल बॉन्ड से भी जुड़ जाता है, कई बार देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ जाता है, इवन ऑक्सीजन के साथ भी, इवन नाइट्रोजन के साथ भी। मतलब कार्बन के पास बच्चों अगर हम बात करें तो उसके पास लिंकेज करने की एबिलिटी होती है, लिंकेज मतलब जुड़ने की एबिलिटी। देखिए लंबी लंबी चेन बना सकता है, लॉन्ग चेन, ये ब्रांच चेन। ये ब्रांच क्यों कह रहे हैं बच्चों, साइड से भी निकल रही है ना, तो इसको ब्रांच, जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती है ना, मेन स्टेम से और स्टेम्स निकलती है, इसको ब्रांचेस कहते हैं। वैसे कार्बन के मेन चेन से और भी चेन निकले, इसको ब्रांचेस कहते हैं। और ये कैसे बच्चों, रिंग, क्या है, रिंग। तो कार्बन के पास लिंक करने की एबिलिटी होती है, किसके साथ, कार्बन के साथ ही, या ऑक्सीजन के साथ, या देख सकते हैं नाइट्रोजन के साथ,
बाय मल्टीपल बॉन्ड, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, तो कार्बन के पास लिंक करने की एबिलिटी होती है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू या तो वो आपका लॉन्ग चेन बना लेगा, या तो वो आपका ब्रांच चेन बना लेगा, या तो आपके लिए वो क्लोज रिंग बना लेगा स्टूडेंट, इसका ध्यान रखिएगा। तो कार्बन के पास कैटिनेशन एबिलिटी है। कैटिनेशन का मतलब हुआ कि कार्बन जो है वो किसी और कार्बन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ एक लंबी चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, क्लोज रिंग बना सकता है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन पावर। दूसरे बच्चों टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मतलब चार, वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इससे क्या फायदा? इससे ये फायदा बच्चों कि कार्बन के पास अगर चारों साइड से खुले हुए हैं स्पेस, तो वो इधर से भी बॉन्ड बना सकता है कि लिए भाई एक और कार्बन जोड़ लिया, इधर ऑक्सीजन जोड़ लिया, इधर नाइट्रोजन जोड़ लिया, इधर फॉस्फोरस जोड़ लिया, सल्फर जोड़ लिया, तो कार्बन एट अ टाइम 4 बॉन्ड बना सकता है और किसी के पास एबिलिटी नहीं होती। सिर्फ कार्बन के पास ही एबिलिटी है कि एट ए टाइम वो 4 बॉन्ड बना सकता है, इसी को कहते हैं बच्चों टेट्रावैलेंसी। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड एट ए टाइम। एक बारी में वो 4 बॉन्ड बना सकता है, इसको बोला जाता है स्टूडेंट टेट्रावैलेंसी। तो पेपर में आएगा कार्बन इतना वर्सटाइल नेचर क्यों है, वर्सटाइल नेचर मतलब इतना ज्यादा क्यों पाया जाता है, तो वजह दो है, एक है कैटिनेशन, एक है टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन मतलब लिंकेज एबिलिटी, लंबी चेन बनाने की एबिलिटी, चाहे वो लॉन्ग चेन हो, चाहे वो आपकी ब्रांच चेन हो, आपने देखा स्टूडेंट ब्रांच होता है साइड से चेन का निकलना ऐसे करके, ठीक है, या वो रिंग बनाना, तो इसको हो जाता है कैटिनेशन। और एट अ टाइम वो 4 बॉन्ड बना सकता है, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स टेट्रावैलेंसी। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर होगा कि क्या वजह है कार्बन के इतने ज्यादा बॉन्ड फॉर्म करने के, इतने ज्यादा कंपाउंड बनाने की। अब इसमें कोवलेंट बॉन्ड लिखा स्टूडेंट, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग कि कार्बन सिर्फ ऐसा ही बॉन्ड बना सकता है, कोई और भी बना सकता है। ठीक है, चलिए इसको लिखिए आप लोग। देखिए बच्चों, एक और बेहतरीन टॉपिक कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड, कि कार्बन जो है सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है पहले वो जान लेते हैं, और क्यों कोवलेंट ही बनाते हैं वो भी जान लेते हैं। बच्चों कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th क्लास में क्या है 2 and 4। ऑक्टेट रूल कहता है कि लास्ट में 8 ही होना चाहिए, लास्ट शेल में 8 ही होना चाहिए। कितने हैं यहाँ पर? 4। 8 करने के 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 रूल होता है बच्चों, एक होता है ऑक्टेट रूल होता है और एक होता है बच्चों डुप्लेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल कहता है कि लास्ट में 8 हो, डुप्लेट कहते हैं तो कोई बात नहीं, 2 रहेगा तो भी चल जाएगा, 2 रहेगा तो भी चल जाएगा। तो इसमें 2 ऑप्शन है बच्चों, या तो ये 4 गेन कर ले इलेक्ट्रॉन, अगर 4 गेन कर लेगा तो 2 और 8 हो जाएंगे, हो गया स्टेबल। या तो वो 4 लॉस कर दे तो वो 2 बन जाएगा। मतलब अगर 4 गेन करता है तो पता ना आप लोगों को 4 माइनस आ जाएगा उस पर, और 4 लॉस करेगा तो 4 प्लस आ जाएगा उस पर। 2 पॉसिबिलिटीज है अपने आप को स्टेबल करने की। कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, अपने आप को स्टेबल करना है तो भाई या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लो आप, तो आपके 8 हो जाएंगे लास्ट में, तो 4 भेज दो किसी के पास, दे दो किसी को, तो आपके पास स्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि ऑक्टेट कहता है 8 पूरे हो, डुप्लेट कहता है 2 पूरे हो। लेकिन दोनों में से कोई भी चीज वो नहीं करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस ना तो गेन, शेयर। क्या करता है वो? शेयर। और शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसी को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं बच्चों। शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। उसके ऊपर भी एक डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, 4 लॉस नहीं कर सकता बच्चों। एक बात बताइए, आपके घर में अगर 1 पर्सन एक्स्ट्रा रहने के लिए आ जाए, चलो ठीक है आप उसको किसी तरीके से एकोमोडेट कर लोगे, दूसरा आ जाए चलो फिर भी उसको एकोमोडेट कर लोगे, 3-4 आ जाएंगे ना, फिर यार अब तो यार इसको मुश्किल हो पा रहा है अपने पास एकोमोडेट करने में, अपने घर में रखने में। ऐसे बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करना कार्बन के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, होल्ड करना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4
4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना थे, ये तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, तो बड़ा मुश्किल है 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना, क्योंकि न्यूक्लियस में तो 6 ही है ना, न्यूक्लियस में 6 ही प्रोटॉन है, बाहर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो भाई 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को बड़े आराम से होल्ड कर लेता है। 7 आ जाएगा तो वो ज्यादा हो गया, तो उसके लिए होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 8 हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा, या 10 हो जाएंगे तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इस 6 प्रोटॉन के लिए बेचारे 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना। तो ठीक है भाई, 4 गेन नहीं कर सकता, 4 लॉस करवा दो। भाई 4 लॉस भी नहीं कर सकता, बिकॉज 4 लॉस करने में बहुत एनर्जी का डिमांड होता है। क्यों एनर्जी का डिमांड है? न्यूक्लियस के अबाउट अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो न्यूक्लियस से पकड़ा हुआ है उन्हें, एक न्यूक्लियर फोर्स से जोड़ा हुआ अपने पास, तो कैसे निकाल के फेंक दोगे इसको अगर निकालोगे तो न्यूक्लियस रुकेगा नहीं, उसे अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। वही बात है, किसी ने इस बंदे को पकड़ के रखा हुआ था, एक चीज को आप उसके पास लेके जा रहे हो, तो आप जब लेके जाओगे तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा ना, और एक बार नहीं, आपको 4 बार इलेक्ट्रॉन लेके जाना है, तो दे रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी की डिमांड होती है। मतलब 4 अगर आ गए तो बेचारे 6 के लिए 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना मुश्किल है, और 4 चले गए तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन मुश्किल हो जाता है लॉस करना, या तो 4 करने। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस ने क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हो तो कैसे जाने देगा? और आप एक इलेक्ट्रॉन नहीं, दूसरा, तीसरा, 4 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो, तो न्यूक्लियस इतना आसानी थोड़ा जाने देगा। न्यूक्लियस बाइंड करके रखता है, पढ़ा है 9th क्लास से आप लोगों ने कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करके रखा होता है? बाइंड करके रखा होता है। यही वजह है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ना वो 4 गेन करता है, वह 4 शेयर करना पसंद करता है। शेयरिंग कैसे कैसे होती है वो आपसे साथ डिस्कशन होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ तक से बच्चों को क्लियर होगा कार्बन क्या है, कितना % हमारे अर्थ क्रस्ट पर है, कितना हमारी हवा में है, लेकिन प्लांट एनिमल पूरा उसी का बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्या वजह थी, और क्यों वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर होगा। अगला चीज डिस्कस करेंगे बच्चों आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में।